कुडवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा बहुओं का विरोध प्रदर्शन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुडवार में आज आशा बहुओं और आशा संगनियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी आशा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखने की मांग की। संघ के अध्यक्ष उर्मिला पांडे, उपाध्यक्ष माधुरी शर्मा, मीडिया अध्यक्ष सुमन तिवारी, कोषाध्यक्ष रीमा सिंह, विजय लक्ष्मी सिंह, साधना सिंह, नीलम यादव, लीलावती आदि सभी लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान आशा बहुओं ने कहा कि जब तक उनकी उचित मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से मानदेय बढ़ाने, नियमित भुगतान और कार्य के अनुसार सम्मानजनक सुविधा देने की मांग उठाई। आशा संघ ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अजीत कुमार शर्मा, कैमरामैन सूरज कुमार की खास रिपोर्ट। हम ये कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से मेरी एक निवेदन है कि जो हमको टुकड़ों में बांटा गया है, हमको इंसेंटिव दिया जाता है, उसका हमें एकजुट मानदेय के रूप में दिया जाए और हमें राज्य कर्मचारी कम से कम घोषित किया जाए। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट से 1 साल से रुका हुआ पैसा है वो दिलाने की गुजारिश करती हूँ मैं कि सरकार तक मेरी बात पहुँचाई जाए कि हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोगों के यहाँ पैसा नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का पैसा नहीं दिया जा रहा है। पिछले 2024 से लेके 25 चल रहा है, 1 साल का रुका हुआ पैसा जो हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो पैसा हमारी सारी बहनों को दिलाया जाए। अच्छा, कुछ पैसा ऐसा भी वो साल भर से रुका है? जी बिल्कुल रुका हुआ है। टीबीआई का पैसा हम लोगों का 1 साल से मिला नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से कुछ एरिया में सीएचओ भी नहीं की गई। मेरे एरिया में तो सीएचओ नहीं है कि कुछ सीखना चाहें तो। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे एरिया में सीएचओ नहीं है, कुछ सीखना चाहें तो फिर हमें ब्लॉक पर ही आना पड़ता है। बढ़ाना चाहिए। सीएचओ कार्य क्या होता है? ये सरकार बताती है कैसे आरडी बनेगी और सब चीजें बताती है। तो आपका जो घर है वो यहाँ से कितनी दूर लगता है? इधर आओ। सरकार से ये निवेदन है कि हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ पैसा है उसको दिलाएं। साल भर से पड़ा हुआ है। और ये बताइए कि हम लोग आशा बहनों को सरकार को बढ़ाना चाहिए कि हम लोगों से कटौती कर रही है। 1000 रुपए हम लोगों को प्रतिमाह टीबीआई का पैसा दिया जाता है। मतलब हर आदमी की जो है गुजारा भत्ता बढ़ रहा है, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, आप लोगों को नहीं। 1000 काट के 1,500 टीबीआई का पैसा हर महीना मिलता था। उसमें से हमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें 750 रुपए मिलेगी, क्योंकि उसमें से 250-300 रुपए आपका कट जाएगा, क्योंकि सीएचओ अपने वेतन में जो है डाउनलोड कर ली हैं। तो जब सीएचओ इतना वेतन पा रही हैं, हम लोगों को 1000 में से 300 काट करके सीएचओ को दे रहे हो और 1000 से काट करके हमको 700 रुपए दे रहे हो, तो सरकार से यह निवेदन है कि मुझे 700 वो भी नहीं चाहिए। आप से यही निवेदन है कि मुझे सरकारी कर्मचारी का परमानेंट कीजिए और जो भी हमारा टुकड़ों में बनता है वो हमारे अकाउंट में दीजिए। यही सरकार से मुझे निवेदन है और मुझसे उम्मीद भी है कि सरकार हम लोग बहनों की बात सुनेगी। अब पैसा मांगते हैं तो आशा बहू की सेवाओं से लगभग हर आदमी वाकिफ है। इनकी जो कार्यशैली है, इनकी गुणवत्ता से लगभग सभी व्यक्ति खुश हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए और उसके लिए जितना शीघ्र हो सके कार्रवाई करके इन्हें संतुष्ट किया जाए। धन्यवाद। अब हो जाए ना। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बी न्यूज़ मीडिया। मैं अजीत कुमार शर्मा। इस समय मैं सुल्तानपुर जिले के कुड़वार अस्पताल में मौजूद हूं। यहां पर आशा बहुओं ने अपनी मांग को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया है। क्या है ऐसी इनकी वाजिब मांग, जिसके लिए आज इन्हें सारा काम छोड़ करके यहां एक साथ इकट्ठा होना पड़ा और धरने के लिए अपना सारा काम बंद करना पड़ा। ये आशा बहु वो हैं जो एक ग्रामीण प्रधान सहायक हैं, जो जीवन और मौत के बीच में हर प्रेग्नेंट औरतों की हर संभव सहायता करती हैं, उनके गर्भवती होने से लेकर के बच्चे के जन्म तक। आज अगर जन्म दर, शिशु जन्म दर के साथ साथ अगर मृत्यु दर कम हुई है तो उसके पीछे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आज इन्हें अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ उपस्थित होना पड़ा तो सरकार को इनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए और इनकी जो भी वाजिब मांगे हों उन्हें पूरी करनी चाहिए। क्या बात है, किस लिए आज यहाँ उपस्थित हुई हैं, इसकी बात इन्हीं से करते हैं। तो बताइए मैम, आप क्यों वहाँ पे आई हैं? मैं कुड़वार ब्लॉक की आशा अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम उर्मिला पांडे, मैं कुड़वार ब्लॉक आशा की अध्यक्ष हूँ। मेरी सरकार से यह मांगे है कि ना तो हम लोगों को आउटसोर्स में रखे हैं, ना हम लोगों को संविदा कर्मी में रखे हैं, ना हम लोगों को मोबिलाइजर में सरकार रखी है। केवल हम लोगों को प्रोत्साहन राशि इतना काम करवा रही है कि हम लोगों को केवल 2000 रुपये खाते में दे रही है।
और जो हम लोगों को संपूर्ण धन मिलता है वो भी कटौती हो जाती है। तो हमसे सरकार से यही निवेदन है, पूरा उम्मीद भी है सरकार से कि हमारी सारी बहनों का पैसा क्यों काटा जा रहा है। सारी बहनों का पैसा हमारा संपूर्ण राशि मिले, हमको अस्थायी रूप यहाँ रहने का भी दर्जा मिले और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो क्या 2000 रुपये में से भी काट लेते हैं? 2000 रुपये हम लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलती है, बाकी और जो मिलता है उसमें कटौती हो जाती है। पूरा संपूर्ण का संपूर्ण धन मुझे नहीं मिलता है। जैसे हम लोग वाउचर भरे पूरा कि हम लोग का इस महीने में 6000 5000 बन रहा है, तो 3000 3500 से आगे नहीं दिया जाता है और फिर उसमें से भी कटौती की ली जाती है। काम इतना दे रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम दे रहे हैं। हम लोगों को आभा आईडी बनाते बनाते इतना दिन 1 साल हो गया, कह रहे हैं तुम लोगों को सितंबर से पैसा केवल मिलेगा आभा आईडी का। और आभा आईडी का क्यों सितंबर से मिलेगा? भाई सरकार काम क्यों करवा रही है? आयुष्मान को हम लोगों को घर घर दौड़ा रही है सरकार, अब कह रही है इस पे पैसा नहीं है। हमारे अधीक्षक सर कहते हैं कि इस पे पैसा हम लोगों का नहीं है आयुष्मान कार्ड पे, तो काम अधिक हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं है, तो इसलिए हम लोगों से पूरा काम लिया जा रहा है, पैसे के नाम पे जीरो कर दिया गया है और कहा जा रहा है तुम लोगों का कहीं कोई स्थान नहीं, तुम लोग काम कर रही हो, काम के बदले में तुमको प्रोत्साहन राशि मिल रही है, बाकी तुम लोगों का कोई कहीं का स्थान नहीं है। हम लोगों को सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को सरकारी सब मतलब कर्मचारी घोषित करें और हम लोगों की मांगे जो है हमको जो भी दे रहे हैं 10,000 15,000 हमारे अकाउंट में दें, हमको यहाँ से घुस नहीं चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इनके कार्य का कोई समय निर्धारण भी नहीं है। यदि रात का समय है तब भी आशा बहू उठ करके सहायता के लिए जाती हैं। इतनी सारी मेहनत होने के बाद इतने कम वेतन में अगर काम करना वास्तव में किसी भी गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होगा।